Exercise second A, question number 1, compare the fractions. फर्स्ट है 5/8 एंड 7/12 को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करके बताना है कि ये ग्रेटर है या स्मॉलर है, 5/8 ग्रेटर है या 5/8 स्मॉलर है या इक्वल है। माने जो टू फ्रैक्शंस दी हुई हैं तो इसको बताना है। देखिए फ्रैक्शंस होती क्या है, तो फ्रैक्शंस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, माने a/b के फॉर्म में लिखा जाता है और जिसमें a एंड b आर बोथ नेचुरल नंबर्स। a और b माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, लेकिन ये दोनों कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो फ्रैक्शंस में तो ये कंपेयरिंग टू टाइप से होती है। तो फर्स्ट टाइप हम बताने जा रहे हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कैसे करते हैं कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसका जो न्यूमरेटर है इसके न्यूमरेटर से सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। और इसके डिनोमिनेटर से जो फर्स्ट है उसके डिनोमिनेटर से सेकंड के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड कर लेते हैं पहले। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या लिया, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 5 है, सेकंड का कितना है 12 है। तो एक तरह से हम देखें तो ये हो गया आपका 5 और 12 का मल्टीप्लाई। तो 5 और 12 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 60। अब सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सेकंड में कौन सा आ गया, इसका जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट का, तो इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर सेकंड का, तो 8 × 7 इसका मल्टीप्लाई किया गया, कितना आ गया 56 आ गया। अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कंपेयर करते हैं कौन बड़ा है मान। तो देखिए इसका 60 आ रहा है, इसका 56 आ रहा है, तो कौन बड़ा है, 60 बड़ा है, माने फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा है। तो यहां पर कौन सी चीज बड़ी है, बट 60 इज ग्रेटर देन 56, माने 60 जो है जो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बड़ा है उसका मान। तो ग्रेटर का साइन लग गया। तो देयरफॉर तो इसका जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, इसका मतलब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। ये कंपेयर हो गया कि 5/8 माने जो फर्स्ट फ्रैक्शन थी वो बड़ी है किससे, 7/12 से। अब देखिए इसका सेकंड मेथड भी है, सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं इसी का सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में आप कैसे यूज करते हैं, बाय एलसीएम, एलसीएम के थ्रू करते हैं। जैसे 5/8 एंड 7/12 है, तो यहां पर जो डिनोमिनेटर्स है उनका हम एलसीएम ले लेते हैं, माने डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल करना होता है इसका। तो एलसीएम किसका लिया, तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, इसका एलसीएम लिया गया। तो 8 और 12 का एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा। अगर ओरली हम निकालें तो इसमें जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर हमारा कितना है 12 है। तो 12 देखें, अगर 12 इन सभी नंबर से जिनका एलसीएम निकाल रहा है उनसे डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 8 से 12 डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब 12 नहीं होगा, तो 12 का दोगुना कर दिया गया, माने 2 से इंटू किया गया, तो 12 2 जा 24 आ गया। तो 8 3 जा 24, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 12 2 जा 24 डिवाइड हो जाता है 24, तो इसका मतलब 24 इसका एलसीएम आ गया। अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन आपने लिया 5/8 में इसका जो डिनोमिनेटर है उससे हम एलसीएम को डिवाइड करें, तो 8 3 जा 24, 3 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स। इसका मतलब 5/8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 3 जा 15/8 3 जा 24, फर्स्ट फ्रैक्शन हो गई।
अब सेकंड फ्रैक्शन ले लेते हैं, तो 7/12। अब 12 से अगर हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो 12 2 जा 24, 2 टाइम्स गया। अब इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 × 2/12 × 2, तो 7 2 जा 14/12 2 जा 24। अब जो इनका, अब देखें तो इनके डिनोमिनेटर्स देखिए इक्वल हो गए, इसका भी 24 आ गया, इसका भी 24 आ गया। तो इसमें देखें जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, तो इसका 15/24 है, ये 14/24 है, तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है? इस फ्रैक्शन का बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 15/24 जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 15/24 इज ग्रेटर देन 14/24। ये कंपेयर किया आपने। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर लें, तो आर 15/24 मीन्स फर्स्ट फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारी क्या थी? 5/8, तो 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। इट इज द आंसर। तो अब देखिए कि ये सेकंड मेथड एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लें एलसीएम के थ्रू। और जो फर्स्ट मेथड था आपका, फर्स्ट मेथड में फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इस तरह से कंपेयर कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, कंपेयर द फ्रैक्शन 5/9 एंड 11/15। तो 5/9 और 11/15 को कंपेयर करना है, तो इसमें हम फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कर देते हैं। तो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसका न्यूमरेटर ये आपने लिया, कितना हो गया? 5 × 15, 5 × 15। तो 5 × 15 कितना आ गया? 15 5 जा 75, 75 आ गया। अब इसके बाद सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 9 और 11, तो 9 × 11 = 99। तो अब यहां देखें जो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75 आया, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 99। तो ये जो 75 आया है, 75 इज 75 और 99 को कंपेयर कर लें, तो 75 क्या है? स्मॉलर है। 75 स्मॉलर है तो स्मॉलर का साइन लग गया। 75 इज स्मॉलर देन 99, माने फर्स्ट जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो स्मॉलर है। इसका मतलब जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगी, तो देयरफॉर फर्स्ट फ्रैक्शन मीन्स 5/9 इज स्मॉलर देन 11/15। इट इज द आंसर। और इसको जैसे बताया गया था, इसके फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि इसको डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके भी कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, तो एलसीएम लेकर भी आप करेंगे इसको, तो एलसीएम लेकर के भी आप कर सकते हैं इसको, तो एलसीएम लेकर के आप करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट है 11/12 एंड 15/16, इनको कंपेयर करना है। तो यहां भी हम फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लें, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल, देखिए फर्स्ट क्रॉस कौन सा है? ये आपका 11 × 16, 11 × 16 मल्टीप्लाई कर लें, तो 16 1 जा 16 की 6 कैरी 1, 16 1 जा 16 117, 176 आ गया। नाउ सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल, तो सेकेंड क्रॉस में क्या है? 12 और 15 है, तो 12 × 15, तो देखिए 15 2 जा 30 की 0 कैरी 3, 15 1 जा 15 3 18, 180 आ गया। अब इन दोनों जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस आए उनको कंपेयर कर लें, 176 और 180 को कंपेयर करेंगे, तो 176 क्या है? छोटा है, इससे छोटा है तो स्मॉलर है, स्मॉलर का साइन लगा लिया। तो सो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 11/12 इज स्मॉलर देन 15/16। इट इज द आंसर। इसको भी आप एलसीएम लेकर के, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के और इनके डिनोमिनेटर को जब इक्वल करके वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं।